क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको खुश नहीं रहने देते? हर समय आपकी नज़रों के सामने रहते हैं और आप पर नज़र जमाए रहते हैं। आप चाह कर भी उनसे दूर नहीं रह पाते। उन्हें आदत है आपकी हर बात में बोलने की, दखलंदाजी करने की। आपके हर काम को बिगाड़ेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें और कुछ बेहतर करें। अच्छा व्यक्ति बाहर का हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन रिश्ता अगर करीबी हो, आपके घर का हो, तब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उसे आपकी हर बात पता होती है, हर कार्यकलाप की जानकारी होती है। ऐसे में आप उसे चाह कर भी कुछ छुपा नहीं पाते। आप अंदर ही अंदर घुटते हैं, परेशान होते हैं। ये लोग बहुत बड़ा कुछ ना भी करें, पर छोटी छोटी चीज़ें दिन भर करेंगे। ऐसी चीज़ें ना तो किसी को दिखाई पड़ती हैं और ना ही उसके नकारात्मक असर का किसी को एहसास होता है। लोगों को लगता है कि आप ही झगड़ालू हैं और आप ही हर वक्त शिकायत करते रहते हैं। आपकी शिकायत की आदत पड़ चुकी है। ऐसे में स्थिति और ख़राब हो जाती है। आप दोनों तरफ से मारे जाते हैं। एक तो आप सहन कर रहे हैं, ऊपर से किसी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोगों की भाषा और व्यवहार बहुत मीठा होता है। सामने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन जमा लेते हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। ऐसे में आपकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है। आप अकेले पड़ जाते हैं। एक तो पहले से परेशान हैं और दूसरा लोगों को संदेहास्पद नज़र से देखने का मौका मिल जाता है। कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग आप पे विश्वास भी नहीं करते हैं। आप कितना भी चाहें कि लोगों को इग्नोर कर दें, लेकिन समाज की कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते और आप पर असर डालती ही हैं। खैर, अब इनसे निपटे कैसे? बात ये आती है, देखिए, बाहर के लोगों से निपटना बहुत आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी नज़रों के सामने रहता है, आपका बहुत करीबी रिश्ता है उससे उससे निपटना एक चैलेंज ज़रूर होता है। आप 100% ना सही, लेकिन कुछ हद तक उससे ज़रूर निपट सकते हैं। आप उसे नहीं बदल सकते। इस सच्चाई को भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो कोशिश करिए कि उससे एक अच्छे माहौल में बातचीत हो सके और कोई समाधान ढूंढा जा सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये सफल हो पाएगा और ये ऐसा होता भी नहीं है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो उससे बहुत कम बात करें। जितना दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। अपनी चीज़ें, अपनी कार्यकलाप उनसे बिल्कुल दूर रखें। वो आपका बहुत करीबी रिश्ता है। आपकी सास हो सकती है, नंद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, आपका पति हो सकता है या आपकी पत्नी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से अपने हर कार्य की जानकारी छुपा कर रखें। तीसरा, उनकी हर बात का बहुत ज़्यादा बुरा मानना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं कि आपको बुरा लगे और आप परेशान हों। चौथा, ये माइंड मेकअप कर लें कि कुछ नुकसान तो वो आपका करेंगे ही। जैसे अगर घर का कोई रिश्ता है तो आपकी चीज़ों का नुकसान कर सकता है, चीज़ें बिगाड़ सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। ये लोग बेवजह कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको अगर खुश रहना है, अपने जीवन में सफल बनना है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को कुछ हद तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर संभव हो तो उनसे अलग रहें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनसे अलग रहना संभव हो पाएगा। छठा, ऐसे लोगों का दिमाग कहीं उलझा कर रखें, उन्हें खाली ना रहने दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आदमी खाली होता है ना, कहते हैं, कहावत है, खाली मन शैतान का घर। तो उन्हें उलझा कर रखें। सब अगर मान लेते हैं कि वो आपकी सासू माँ हैं, आपका घर का कोई मेंबर है, तो उनको कोई किटी करा दें। अगर उन्हें भक्ति का शौक़ है तो कहीं कोई धार्मिक संस्था से जुड़वा दें।
इस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं उलझा के रखें। देखें कि उनको क्या शौक़ है तो उन्हें वो करने को दें, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, कुकिंग, कुछ इस तरह, तो उनका दिमाग उलझा रहेगा। अगर कोई पुरुष है तो उसको उससे संबंधित शौक़ों को करने दें, जैसे उससे मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनसे उनका संपर्क बढ़ाएं, उन्हें थोड़ा सा बाहर घर से भेजने की आदत डालें, उन्हें मूवी भेजें, किसी खेल के लिए बाहर भेजें। तो जो भी हो सकता है आप उन्हें खाली ना बैठने दें। सातवां, कभी कभी उनकी बेवजह ही सही तारीफ़ करते रहें। ऐसे लोग तारीफ़ के बहुत भूखे होते हैं। अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो ये महसूस करते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, इसीलिए आपको परेशान करते हैं, आपको उठता हुआ नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों की कभी कभी तारीफ़ कर दिया करें। आठवां, ऐसा करने से उनको बहुत शांति मिलेगी। उनको बाहर भेजें, उनको उलझा कर रखें। थोड़ा सा नुकसान होने का मोह छोड़ दें। छोटे छोटे नुकसान की आदत डालनी होगी। अगर वह कर सकते हैं तो उन्हें शारीरिक श्रम में लगाएं। इससे क्या होगा, उनका मन भी थकेगा और उनका ध्यान आपको परेशान करने से थोड़ा सा हटेगा। अगर बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें छोटे मोटे खेल खेलने की आदत डालें, जैसे ताश, लूडो, अंताक्षरी आदि। इससे उनका माइंड फ्रेश होगा और वो आपको परेशान करने से कुछ हद तक बचेंगे। आप उनके सामने कभी दुखी ना हो। अगर आप अंदर से दुखी होते भी हैं तो खुश होने का नाटक करें। इससे वे कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं आपको दुखी करना, और जब आप दुखी हो जाते हैं तो वो अपनी सफलता को एंजॉय करते हैं। इसलिए आप कभी भी उनके सामने दुखी ना हो। अगर सामने वाला आपका पति या पत्नी है तो समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में अलग होना ही सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो वहाँ पर आप रिज़र्व हो जाएं। खुद को व्यस्त रखें, अपने मन को कड़ा रखें, भावुकता छोड़ दें। डरें तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना सोचें कि आप कुछ ऐसा करेंगे या करेंगी तो सामने वाला आपको परेशान करेगा। वो चाहता है आपको डरा के रखना, तो आप डरना बिल्कुल छोड़ दें। आर्थिक तौर पर मजबूत बने। आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आप छोटी सी ही सही, छोटा ही काम करके आप अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करें, क्योंकि सामने वाला आपको दबाने की कोशिश तभी करता है जब आर्थिक तौर पर आप कमज़ोर होते हैं। उसको पता होता है कि आपको मानसिक रूप से क्षति पहुंचानी है, आर्थिक रूप से पहुंचानी है, शारीरिक रूप से क्षति ये लोग कभी नहीं पहुंचाते, बहुत कम पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इन पक्षों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपसे वह करवा सके जो वो चाहता है और आप करना नहीं चाहते। आप जब तक खुद कमज़ोर नहीं पड़ते, सामने वाला आपसे वो नहीं करवा सकता जो वो चाहता है। तो यहाँ पे आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं करेगा, और दूसरे व्यक्ति से कुछ करवाना भी आपको नहीं पड़ेगा। आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही खुद को समझदार भी बनाना पड़ेगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप बना सकते हैं, भावुकता छोड़कर, इमोशनली ब्लैकमेल होना छोड़कर। तभी आप अपना जीवन खुशी से जी सकते हैं। जब आप खुद खुश होंगे तभी खुशियों को बांट सकते हैं। इसलिए परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें। समस्याओं के हल हमारे अंदर ही होते हैं। आप जब भी रोएं तो सिर्फ भगवान के सामने रोएं, वो ज़रूर सुनता है, सबकी सुनता है, देर से ही सही, लेकिन वो न्याय ज़रूर करता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें और लोगों के सामने रोना बिल्कुल छोड़ दें। हिम्मत से लड़ें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध हैं, इनको आपको निपटना ही होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में। आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।